गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग जो क्लास लेके आए हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2021 से 2022 तक। जितने भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन हुए हैं उन सभी को अपन इस क्लास में कवर करेंगे एक एक करते हुए। चलिए दोस्तों, और देखते हैं कि प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में इनसे संबंधित क्वेश्चन कहीं ना कहीं से पूछा ही जाता है। प्रश्न की जो एक तरीके से हम देखें तो रूपरेखा क्या होगी। सबसे पहले प्रश्न मान लीजिए ऐसे आ जाता है, यह शिखर सम्मेलन कब हुआ, पहली तारीख आएगी। शिखर सम्मेलन मेजबानी किसने की, है ना, कौन से नंबर का ये शिखर सम्मेलन है। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं इसमें आते हैं। चलिए एक एक करके अपन चालू करते हैं। सबसे पहले ही पहला ITU2 शिखर सम्मेलन 2022, ठीक है। आयोजन इसका 14 जुलाई को हुआ। कब हुआ इसका आयोजन? 14 जुलाई को। ये देखिए, इसका जो आयोजन है वो हुआ है 14 जुलाई को वर्चुअली में, ठीक है। भारत की ओर से अध्यक्षता किसने की थी? प्रधानमंत्री मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने की है, ठीक है। मुख्य बिंदु इस सम्मेलन में 6 क्षेत्र जैसे जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर चर्चा की गई। मुख्य बिंदु क्या था इसका? इस सम्मेलन में 6 क्षेत्रों जैसे जल, ऊर्जा, परिवहन और अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर चर्चा की गई। ITU2 का पूर्ण रूप इंडिया, इजराइल, USA, UAE है। क्या क्या है? इंडिया, इजराइल, USA और UAE। क्लियर। चलिए, ये पहला था अपना। दूसरे पे आते हैं। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2020 कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या था, देखते हैं। आयोजन हुआ है 28 से 30 जून मैड्रिड, स्पेन। स्पेन के मैड्रिड में। कहाँ हुआ है? स्पेन के मैड्रिड में। अध्यक्षता नाटो के जो महासचिव हैं जेम्स स्टोल्टेनबर्ग, इन्होंने की। किन्ने की अध्यक्षता? जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। मुख्य बिंदु सम्मेलन के दौरान फिनलैंड और स्वीडन को गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। मुख्य बिंदु क्या था? सम्मेलन के दौरान फिनलैंड और स्वीडन को गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। 31वां सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ था? ये भी याद रखिएगा। ये हुआ था ब्रुसेल्स, बेल्जियम। कहाँ हुआ था? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। और 33वां अगर देखा जाए तो सम्मेलन कहाँ हुआ था? 2023 लिथुआनिया, विनियस। लिथुआनिया, विनियस। क्लियर। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो नाटो है इसका एक तरीके से अगर देखा जाए तो नाटो कब प्रारंभ हुआ था या नाटो का गठन कब हुआ था और किस लिए इसका गठन हुआ था। हालांकि इससे संबंधित एक वीडियो आने वाली है, वो अपलोड हो जाएगी, जिसमें आपके जितने भी ये हैं, जैसे नाटो हो गया है ना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन हो गया, ILO हो गया, है ना, जितने भी ये संगठन हैं ये कब बने, क्यों बने, इनका क्या उद्देश्य था, इसकी एक जो अभी वीडियो है वो आने वाली है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर भी यदि आप लोगों को जानकारी हो तो आप लोग बताइएगा कि नाटो का जो गठन है वो कब किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022। 48वां G7, 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022। इसका आयोजन कहाँ हुआ था भैया? देख लीजिए। आयोजन जो है वो 26 से 28 जून बवेरिया, आल्प्स, जर्मनी में हुआ। कहाँ हुआ? बवेरिया, आल्प्स, जर्मनी में। अध्यक्ष कौन थे? जर्मनी के जो चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्ज। ओलाफ स्कोल्ज के जो वो हैं अध्यक्ष वो रहे, जर्मनी के चांसलर। इसकी जो थीम थी वो थी इन्वेस्टिंग इन अ बेटर फ्यूचर। इन्वेस्टिंग इन अ बेटर फ्यूचर। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। किसने किया भारत का प्रतिनिधित्व? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। 47वां सम्मेलन अगर देखा जाए, 47वां सम्मेलन जो था वो था कॉर्नवाल यूके 2021। कॉर्नवाल यूके 2021। और 49वां सम्मेलन जो था वो जापान 2023 में होगा। 49वां कहाँ होगा? तो 49वां सम्मेलन जापान 2023 में होगा। क्लियर। 14वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022। 14वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022। इसकी मेजबानी 23 से 24 जून 2022 चीन के अध्यक्ष जो थे वो शी जिनपिंग ने किया। चीन के ये चीन है, याद रखिएगा। अध्यक्ष कौन है? शी जिनपिंग। कौन रहे इनके जो अध्यक्ष थे? वो शी जिनपिंग।
भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। क्लियर। सम्मेलन का विषय था फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स। फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स क्या थी? फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स और पार्टनरशिप यूजर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। 13वां सम्मेलन नई दिल्ली 2021 में होगा। 13वां सम्मेलन नई दिल्ली 2021 में हो चुका है। 15वां सम्मेलन यदि देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका 2023 में। कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका 2023। क्लियर। 2023 आ चुका है, तो ये 15वां सम्मेलन होगा, याद रखिएगा 15वां। 16वां पूर्वी एशिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2021 ये कहाँ हुआ? आयोजन इसका हुआ था 27 अक्टूबर 2021 शहरी भगवान टाउन बुरनई। कहाँ हुआ है? शहरी भगवान टाउन बुरनई। अध्यक्ष कौन थे? जो बाइडेन, राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, है ना, जे बाइडेन या जो बाइडेन राष्ट्रपति अमेरिका के, इसके अध्यक्ष रहे। भारत का प्रतिनिधित्व भैया हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने किया। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। 16वां पूर्वी एशियाई वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2021 आयोजन कहाँ पे हुआ था? 27 अक्टूबर 2021 शहरी बागवान टाउन बुरनई। अध्यक्ष जो जे बाइडेन राष्ट्रपति अमेरिका। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। 16वां G20 शिखर सम्मेलन 2021 आयोजन 30 से 31 अक्टूबर रोम इटली में हुआ। कहाँ हुआ? 30 से 31 अक्टूबर रोम इटली। थीम विषय था पीपल प्लान प्रॉस्पेरिटी। थीम विषय क्या था? पीपल प्लान प्रॉस्पेरिटी। पीपल प्लान प्रॉस्पेरिटी। अध्यक्ष कौन थे? मारियो द्राघी, प्रधानमंत्री हैं इटली के। मारियो द्राघी प्रधानमंत्री कौन है? ये इटली के, ये अध्यक्ष रहे। भारत का प्रतिनिधित्व भैया मोदी जी ने किया। क्लियर। अब देखिए 15वां सम्मेलन रियाद सऊदी अरब 2020 में हुआ था। 15वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? सऊदी अरब में। अब जो 17वां सम्मेलन है वह इंडोनेशिया 2022 में होगा, मतलब जो इंडोनेशिया 2022 में हुआ। क्लियर। ये 16 को हटाइए ऐसे। क्लियर। 17वां सम्मेलन इंडोनेशिया 2022। चलिए कोप 26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021। कोप 26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 आयोजन 29 अक्टूबर से 2 नवंबर 2021। कब हुआ इसका आयोजन? 29 अक्टूबर से 2 नवंबर 2021। मेजबानी किसने की थी? ग्लासगो स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम ने। ग्लासगो स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम ने। अध्यक्ष कौन थे? आलोक शर्मा, ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री। आलोक शर्मा जी ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री। लक्ष्य है वर्ष 2050 तक। कब तक? वर्ष 2050 तक ग्लोबल नेट जीरो को सुरक्षित करना और तापमान 1.5 डिग्री रखना। लक्ष्य वर्ष 2050 तक ग्लोबल नेट जीरो को सुरक्षित रखना और तापमान 1.5 डिग्री तक रखना। 2070 तक भारत के द्वारा शुद्ध कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का। 2017 तक भारत के द्वारा शुद्ध कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का। कोप 25 का आयोजन मैड्रिड स्पेन 2019 में हुआ, मतलब इसके पहले वाला कहाँ हुआ है? कोप 25 का तो मैड्रिड स्पेन में। कहाँ? स्पेन में। और कॉप इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। इसका जो फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। कॉप में हमने क्या क्या देखा? आयोजन 29 अक्टूबर से 2 नवंबर 2021। मेजबानी ग्लासगो स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम। अध्यक्ष रहे आलोक शर्मा, ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री। लक्ष्य था वर्ष 2050 तक ग्लोबल नेट जीरो को सुरक्षित करना और तापमान 1.5 डिग्री रखना। 2070 तक भारत के द्वारा शुद्ध कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना। और कोप 25 का आयोजन मैड्रिड स्पेन 2019 में हुआ है। कोप का जो फुल फॉर्म है वो है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। सतत विकास प्रवाह शिखर सम्मेलन 2021। सतत विकास प्रवाह शिखर सम्मेलन 2021 इसका आयोजन 20 से 23 सितंबर जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ। 20 से 23 सितंबर जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ। क्लियर। विषय था शेपिंग एन इक्विटेबल एक्सक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। क्या था? शेपिंग एन इक्विटेबल एक्सक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। क्लियर। चलिए वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन
2021 वैश्विक कोविड 19 शिखर सम्मेलन 2021 आयोजन 22 सितंबर 2021 वर्चुअली में। कहाँ? 22 सितंबर 2021 वर्चुअली में। अमेरिका ने इसकी मेजबानी की थी। विषय था एंडिंग द पैंडेमिक एंड बिल्डिंग बैक बेटर हेल्थ सिक्योरिटी टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट। क्या विषय था? एंडिंग द पैंडेमिक एंड बिल्डिंग बैक बेटर हेल्थ सिक्योरिटी टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट। भारत की ओर से संबोधन जो था वो किसने किया था? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। क्लियर? स्क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 आयोजन कहाँ हुआ था? 24 सितंबर 2021 वॉशिंगटन अमेरिकी। स्क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 आयोजन 24 सितंबर 2021 वॉशिंगटन अमेरिका। कहाँ हुआ? वॉशिंगटन अमेरिका। अध्यक्ष जे बाइडन राष्ट्रपति थे अमेरिका के। प्रतिभागी देश ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, अमेरिका। कौन कौन से हैं प्रतिभागी देश? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और अमेरिका। ठीक है। स्क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 आयोजन 24 सितंबर 2021 वॉशिंगटन अमेरिका। अध्यक्ष जे बाइडन राष्ट्रपति अमेरिका। प्रतिभागी देश ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और अमेरिका। 20वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 20वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 आयोजन वर्चुअली में 10 से 12 फरवरी 2021 को। 10 से 12 फरवरी 2021 को। सम्मेलन का जो विषय था वो था रीडेफिनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। क्लियर? सम्मेलन का जो विषय था वो क्या था? रीडेफिनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। चलिए दोस्तों, तो ये जो सम्मेलन थे वो समाप्त होते हैं। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो हम अब इस समय पर जितनी भी तैयारियां चल रही हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी पीडीएफ हैं वो उसमें दिन भर में आती रहती हैं, तो आप लोगों को वो मिलती हुई जाएंगी। और हाँ, जब भी हम क्लास लेते हैं तो क्लास से पहले पीडीएफ डाल देते हैं और क्लास लेने के बाद भी उसमें टेलीग्राम में पीडीएफ डल जाती है। क्लियर दोस्तों? चलिए, नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।